हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। यार क्या बोले यार इस यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को। थोड़ा अच्छा खेले, थोड़ा बुरा हमारे साथ हुआ। थोड़ा क्या, बहुत ही बुरा हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। जो उम्मीद नहीं है वो हो गया, दुनिया फट के चार हो गई, सिल्क सलवार हो गई, ब्रूनो इंजर्ड हो गया। भाई यार ये यूनाइटेड फैंस पता नहीं अपनी किस्मत में क्या लिखवा के लाए हैं, मुझे नहीं समझ में आता। पहले हमारे पास एम्बुएमो और भाई अमाद माजुरोई, इनकी कमी तो थी भाई। अपने कैसेमीरो भी लास्ट मैच में भाई येलो लेके वो सस्पेंड हो गए थे बॉर्नमथ के खिलाफ, जो कि 4-4 का रिजल्ट आया था। माफ़ी चाहता हूँ वो वीडियो नहीं आ पाया, मगर भाई यार वो मैच बड़ा इंटरटेनिंग था। लेकिन अगर यार कुछ कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे, अगर हम लोग जीत जाते ना यार तो काफ़ी अच्छा रहता। अब ये जो मैच था अवे वाला, इसमें आप कुल मिला के ये समझो कि यूनाइटेड की धोती खुलने से बच गई। हालांकि हमारे पास प्लेयर्स उतने थे नहीं, जो कि हम लोगों ने अच्छा खेला, लेकिन कायदे से ये मैच अगर हम लोग ड्रॉ करते तो मैं माइंड नहीं करता। हम लोग हारे, हम लोगों ने चांसेस बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट करे। मैं ये कहूँगा कि वी वर बेटर देन एस्टन विला इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, नॉट टू बरी देम। भाई उनके भाई एक प्लेयर ने आके दो ब्रेस सेम तरीके से मारे, एंड लेनी योरो की दोनों गोल में गलती। पहले आते चलो कह दो कि एक वंडरफुल गोल था, एक ब्लाइंडर था, तो आप खा गए। लेकिन जो दूसरा गोल था उसमें मेरे ख्याल से लेनी योरो वॉज स्लीपिंग, है ना। ही वॉज स्लीपिंग एंड आई जस्ट डोंट नो वॉट ही इज डूइंग राइट नाउ। ही इज स्टिल यंग, वी शुड बैक हिम, बट एज रॉय कीन सेड कि भाई यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। जो कि भाई कल लाइनअप मैंने देखी, तो उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भाई रूबन एमरम ने बोला था, इफ कोबी माइनो इज द राइट मैन ही विल प्ले एंड ही माइट स्टार्ट फॉर मैन यूनाइटेड अगले गेम में। जो कि हम लोग को लग रहा था कि भाई इतने प्लेयर्स नहीं है, हो सकता है कि रूबन एमरम इस बार बैक फोर में जाए और कोबी माइनो और उगाड़ते ब्रूनो का एक मिडफील्ड खेले, और कूनिया और आपके सेस्को माउंट आपके लेफ्ट और राइट विंगर रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रूबन एमरम अपने सेम सिस्टम पे गए, और गेस व्हाट, कोबी माइनो नहीं था। अब भाई कोबी माइनो थे नहीं, कि भाई कहा तो ये जा रहा है कि भाई उनके काफ में इंजरी हुई, इस पीछे वो इस स्क्वाड में शामिल नहीं हो पाए। पहले मैंने ऐसे करके देखा कि भाई यार कोबी माइनो नहीं है। मैंने देखा भाई यार चलो ठीक है, प्लेइंग 11 में नहीं है, बेंच में तो हो गई। देखा साला बेंच में भी नहीं है, मेरा दिमाग ठनका। मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या कोबी माइनो का एंड है? क्या कोबी माइनो इस सीजन में विंटर विंडो में बिकने वाले हैं या लोन में जाने वाले हैं? क्या कोबी माइनो इसके बाद कभी यूनाइटेड के लिए खेलेंगे कि भी नहीं खेलेंगे? क्योंकि जो फ्री कोबी माइनो की जर्सी पहन के, जो टी शर्ट पहन के सॉरी आए थे उनके भाई, वो एड्रेस हमारे मैनेजर से पहले रॉय कीन ने किया, और रॉय कीन ने अच्छे से लथेड़ा भी कि ये 20-20 साल के लौंडे अपने आप को समझते क्या हैं। इनको अगर टीम में आना है तो रूबन एमरम अपने कोच को गलत प्रूफ करे। जो कि बात सही थी भाई। पहली बार रॉय कीन ने भाई बहुत ही बढ़िया बात इतने समय से बोली है। थोड़ा बंदा कठोर है, सख्त है, लेकिन बुढ़ा है, सटिया जाता है कभी कभी, समझा करो। लेकिन सही है, बंदा सही है। वो कैप्टन रहे इतने साल। जो कि पोल स्कोल्स ने भी कहा था कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन कोबी माइनो को खिलाना चाहिए। जो कि हम सबका एक था कि एक होता है आपको मर मर के मौके मिल रहे हैं, कोबी माइनो को भी वैसे ही मौके मिल रहे थे। अगले साल वर्ल्ड कप है, हर बंदा चाहेगा कि मैं खेलूं, बट ही स्टिल 20। पूरा अभी जग पड़ा है उसके सामने, पूरी जिंदगी पड़ी है। ठीक है भाई, वो उसका कॉल है कि अगर उसको यूनाइटेड छोड़ के जानी है वो जा सकता है। लेकिन मैच पे वापस आते हैं, जैसे ही देखा कि माइनो नहीं है, तो मेरे मन में आया या तो ये बाहर है या तो ये पक्का इंजर्ड है, और अगर नहीं है तो इसकी टांग तोड़ी है रूबन आमरम ने। कमरे में ले जाके ऐसे पटरी पर रख के, वो जो नहीं है एकदम ऐसे रख के सिल्ली पे पट करके मारा है इसके पैर पे कि तू नहीं, आपको नहीं पता लेकिन आप इंजर्ड हैं। तुमको कैसे पता? नहीं, तुम इंजर्ड हो, तुम नहीं खेलोगे। शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो। लेकिन रूबन आमरम ने तो बोला कि अगर किसी प्लेयर को मुझसे दिक्कत है, मैं मार नहीं रहा हूँ किसी को, ऐसे स्लीव्स ऊपर कर रहा हूँ।
लेकिन यार चलो उसके बाद थोड़ा शेष्को ने भी मिस किए चांसेस अपने। हमारे पास भाई अपने कश्मीरी हीरो भी नहीं थे, लेकिन उनकी जगह एक इंसान खेल रहा था, मैनुअल उगारते। भाई वो बंदा कोबी माइनो से भी ज़्यादा हम लोग को प्रूव करने में लगा है कि तुम चाहे खिलाओ चाहे कुछ करो, मैं नहीं अच्छा खेल रहा। मुझसे उम्मीद उम्मीद क्या होती है। लिसांड्रो मार्टिनेज आया भाई, वो उगारते से अच्छा खेल गया। भाई कल लिसांड्रो मार्टिनेज आया ब्रूनो की जगह। पहले तो जब ब्रूनो ने हैमस्ट्रिंग अपनी पकड़ी थी तभी मेरी फट के चार हो गई थी, हमारी क्या सारी यूनाइटेड फैंस की हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, अगर ये बंदा गया तो पूरा सीजन गया। जो कि मुझे लग रहा है कि जब तक हमारे मेन प्लेयर्स वापस नहीं आएंगे तब तक हम लोग को भाई अपनी धोती अपनी ऐसे पूछ बचानी है, जैसे तैसे करके रिजल्ट्स ग्राइंड करने हैं, अच्छी फुटबॉल की तेल लेने, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से इस पोजीशन में आके पहुंचे हैं। 3 मैच हार जाएंगे, सारा नैरेटिव ये आ जाएगा कि रूबन आमरिम और प्लेयर्स करके आ रहे हैं। अभी जितनी अच्छी पॉजिटिविटी आपको क्लब के अराउंड दिख रही है, क्योंकि मैचेस जीत रहे थे, कम से कम हार नहीं रहे थे। इक्का दुक्का बीच में देखो, ऐसी हार नहीं चुपती है। क्यों नहीं चुपती है? पहला आप पे प्लेयर्स नहीं थे, दूसरा आप कंसिस्टेंट थे काफ़ी टाइम से और अच्छी फुटबॉल भी खेल रहे थे। अगर आप ऐसा करते रहोगे कि 10 में से आप इक्का दुक्का मैच हारोगे और थोड़े बहुत जीत के एक आध दो ड्रॉ कर दोगे, तो आपकी जो बैशिंग होती है ना इन टर्म्स ऑफ मीडिया हाउसेस और फैन बेस से, वो नहीं होगी। पंडित तो आपकी मारेंगे, वो तो अच्छे से मारेंगे, लेकिन फैंस थोड़ी कम मारेंगे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं बेंजामिन शेष्को के। शेष्को भाई साहब कल थोड़े से रस्टी लगे, लेकिन उसने अपना थोड़ा पार्ट प्ले किया। हालांकि उसके रन्स लेट निकले, ब्रूनो ने इक्का दुक्का बॉल निकाली, उसने फिनिश करने की भी कोशिश करी, एक कूनिया ने भी निकाली। कल कूनिया का गेम बहुत बढ़िया था। ये दिखाता है कि भाई क्यों हम लोगों ने रिलीज क्लॉज पे करके कूनिया एम्बेमो जैसे प्लेयर लाए, बिकॉज वो आउटपुट देंगे। और मैंने बोला था यार कि कूनिया में ठंड रखो, बड़े प्लेयर्स है, देंगे आउटपुट। देखो भाई कूनिया मारता है तो अच्छे खासे गोल मारता है। देखो कल भी कूनिया 2 गोल मार सकता था। कल मेरे ख्याल से कूनिया हैट्रिक स्कोर कर सकता था, इफ आई एम नॉट मतलब एग्जैजरेटिंग इट, बट कल कूनिया लेजिट हैट्रिक मार सकता था। थोड़े हम लोग को सेट पीसेस मिले, उस पर भी हम लोग को डेलेट और मगवायर की कमी बहुत खली कल, कि अगर वो हमारे पास रहते तो कुछ सैबोटाज करने के लिए, कुछ इस गेम से निकालने के लिए हमारे पास कुछ प्लेयर्स होते। कल ईडन हेवन का थोड़ा सही गेम रहा, यू कैन से लेनी ओरो का उतना अच्छा नहीं रहा। लेमन्स ने भी कुछ अच्छे सेव्स किए, लेकिन एट द एंड भाई 2 ब्लाइंडर गोल खा गया, तो उसमें उसकी कुछ कह नहीं सकते गलती। लिसांड्रो मार्टिनेज आया एंड हम लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि भाई वो बंदा खेल सकता है। देखो उस बंदे, वो मिडफील्ड में ब्रूनो के जगह आया, उसने ये दिखाया कि सिंपल फुटबॉल खेल के भी इस पोजीशन में खेला जा सकता है, जो कि अगर हो सकता था। कल देखो अगर कोबी माइनो होता या इंजर्ड ना होता या अगर खेल रहा होता, तो हम लोग के पास उतना लिबर्टी होती कि हम लोग कुछ अच्छे चेंजेस कर पाते और गेम शायद और बेहतर तरीके से चला पाते। क्योंकि मेरे नज़र में एस्टन विला ने उतना ज़्यादा कुछ क्रिएट खास किया नहीं जितना कि यूनाइटेड ने अपने टर्म्स पे किया, अपने टर्म्स पे गेम चलाया। विला भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन सेकंड हाफ में जैसे उन्होंने दूसरा गोल मारा, वो दिख गया कि अब वो सिर्फ लीड बचाना चाहते हैं। और उन्होंने देख लिया इनका ब्रूनो भी गया है, मेन प्लेयर्स हैं नहीं, तो उन्होंने लीड निकाल के काउंटर पे खेलना ज़्यादा प्रेफर किया। उसके बाद जब भाई मुझे एक प्लेयर से बहुत दिक्कत है, वो है जेरेमी डोगू। भाई डोरगू कर क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आता। उस बंदे को गिरने के अलावा कोई कुछ, उसको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ गिरता है। भाई अगर तेरे को गिरना ही है तो तू 2 मीटर आगे और पेनल्टी बॉक्स के गिर जाता। आई नो मैं रेज बेट कर रहा हूं, बट डोरगू इज अ प्लेयर विच फ्रस्ट्रेट्स मी अलॉट एंड एवरी यूनाइटेड फैंस हो। डेलो का भी कल हाफ डिसेंट गेम रहा, आप उतना बुरा भी नहीं कह सकते। इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस, यूनाइटेड वॉज नॉट बैड, बट दे वर ठीक, दे वर नॉट क्लिनिकल, बट दे वर नॉट बैड इवन, दे वर गुड। हम लोगों ने अच्छा किया। एस्टन विला ने उतने कोई अच्छे चांसेस क्रिएट नहीं किए, ना ही हमने करने दिए। कल हम लोग को प्लेयर्स की कमी खली, और ये दिखाता है कि भाई इस टीम में अभी भी इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत है। अब सेकंड लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, सेमिन्यो के, जो हम लोग के विंटर लिंक आ रहे हैं। भाई विंटर में सेमिन्यो के लिए 3 क्लब्स इंटरेस्टेड अभी दिखे हैं, लिवरपूल, सिटी और मैन यूनाइटेड, जो कि रेस में है। इस समय यूनाइटेड और सिटी रेस में आ गए, लिवरपूल थोड़ी सी पीछे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
यूनाइटेड को ज़्यादा ज़रूरत है प्लेयर की। अब वो प्लेयर के ऊपर है कि भाई उसको क्या चाहिए। वो चैंपियंस लीग चाहिए, अभी तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि है नहीं। आगे क्या हम लोग उसको प्रोजेक्ट समझा पाएंगे, क्या हम लोग चैंपियंस लीग निकाल पाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है। वो अब सीज़न ख़त्म होने पे ही हमें पता चलेगा क्या यूनाइटेड टॉप 5 के अंदर फिनिश कर पाएगी, जो कि अभी बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि लीग बड़ी कम्पिटिटिव है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है। एक एक गेम वीक्स पे टेबल बदल रही है, ऊपर नीचे उथला पुथली हो रही है। I personally feel that Semenyo could be a very good मतलब प्लेयर फॉर अस। एक फायर बैली बहुत ही अच्छी आएगी हमारे पास, एक अच्छे चंक ऑफ अटैकर्स रहेंगे जब सारे प्लेयर्स एक साथ आ जाएंगे। एंड हम लोग को कंपटीशन भी चाहिए भाई, कोनिया एम्बोएमो के बैकअप्स भी चाहिए। माउंट और सेमेन्यो अच्छे बैकअप्स बन सकते हैं फ़िलहाल के लिए, और सेस्को के भी हो सकते हैं, हम लोगों ने देखा है। तो सारे प्लेयर्स ईजिली रोटेट हो सकते हैं और वो विंग लेफ्ट विंग बैक भी खेल सकता है सेमेन्यो, ऐसा नहीं है। अगर अमाद खेल रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है सेमेन्यो ऐसा प्लेयर इजीली कोप अप कर लेगा उस पोजीशन में और वो अच्छा कर जाएगा। अब लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं भाई, ब्रूनो पे। जैसा कि ब्रूनो को बताया जा रहा है कुछ स्मॉल टिश्यू का इशू है, जो कि बहुत ही अच्छी बात तो नहीं लग रही है। आई थिंक वो 1 महीने के लिए तो बाहर है मेरे ख्याल से, बट यू नो ब्रूनो इज़ अ फाइटर, वो जितना जल्दी हो सकता है आने की कोशिश करेगा। हालांकि उसका भी इंटरव्यू नया आया था कुछ समय पहले, जिसमें उसने अपने दिल जाहिर किया कि यूनाइटेड की मैनेजमेंट उसे बेचना चाह रही थी, लेकिन उसने इतना सब कुछ किया है क्लब के लिए, वो चाहता है कि मैनेजमेंट भी ये समझे और मैं इस टीम को कुछ अच्छा खासा जिता के जाना चाहता हूँ और मेरे इस क्लब से बहुत इमोशन है। भाई सर एलेक्स के बाद मेरे ख्याल से हम लोगों ने ब्रूनो से बेहतर प्लेयर साइन नहीं किया है प्रीमियर लीग में। ब्रूनो इकलौता ऐसा मिडफील्डर है जो कि डेब्रोइना भी कहता है कि इससे बेहतर चांसेस क्रिएट कोई नहीं करता। एक ही इज़ अ क्रिएटिव मशीन। मैं डेब्रोइना के ऊपर नहीं रखूँगा, बट डेब्रोइना के बाद अगर कोई एक चांसेस क्रिएशन में एक मिडफील्डर आता है पूरी लीग में, आई वुड से इट्स ब्रूनो फर्नांडिस। एंड उसका जाना बहुत ही हम लोगों के लिए बैक सीट है, बहुत ही ख़राब है। अब देखो यार आगे क्या होता है, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बाकी अगला गेम वीक देखते हैं, अगला न्यूकासल से है। कैसेमीरो हमारे वापस आ जाएंगे, अब देखते हैं आगे कौन कौन आता है कौन नहीं आता है। कल डेरन फ्लेचर और क्या कहते हैं आपके शिया लेसी को कल इंटीग्रेट किया गया स्क्वाड में, उनको थोड़े मिनट्स भी लगे जो कि थोड़ा बहुत सही लगा। शिया लेसी ने एक शॉट भी लिया और फ्लेचर ने थोड़ा बहुत गेम को चलाने की कोशिश करी, लेकिन एट द एंड भाई यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट आर एकेडमी ग्रेजुएट्स इन दिस मोमेंट टू प्ले एट अ सर्टेन लेवल where they can just win games for you. So I feel that अब रूबन एमरिम चेंजेस कर रहा है और वो चाह रहा है कि नहीं भाई मैं चीज़ें करके भी ट्वीक्स करके भी अच्छी फुटबॉल खिला सकता हूँ, जो कि चलो भाई यूनाइटेड फिर भी अभी बनी हुई है। अगर 2-3 गेम वीक में अगर वो मेरे ख्याल से 7 पॉइंट भी ले लेते हैं तो भी मेरे ख्याल से वो इस टॉप 6 की फाइट में बने रहेंगे। बाकी चलते हैं देखते हैं, अगले वीडियो में आपसे बात करते हैं, देखते क्या होता है। पर्सनली आई वांट कि सेमेन्यो हमारे क्लब में आए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है आइदर ही विल गो टू मैन सिटी, आइदर ही विल गो टू लिवरपूल। और अगले समर में अगर अगले समर तक देखो सेमेन्यो रुकने ही नहीं वाला, अगर रुका तो यूनाइटेड नहीं आ रहा है। देखते हैं यार, आई जस्ट डोंट नो, पता नहीं क्या होगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।